क्या ऊपर शुक्र कर सब करा कोई घर में मैं तो इस बंदे को का जाती ना दिन में 2 लाख हो जावा है यो आकड़ में गेला लगा दिया मैंने खड़े ईसा छोरा कड़ई पर मिले अरे पड़े अगर बस चली गई ना तो ढकनी में चूड़ डाले हंडेगा तेरा कौन उठता है ना शकल देखी है कि मैं ये उठ रखी है कोई तो लेटा तो नहीं मेरी बात सुन आजकल हनुमान जी के 40 व्रत करे तो लुगाई पर मिलती अच्छा हाँ मैं तो कह रही गणे ही कर लिए जो तू मिल गई मैंने मेरी बात सुने क्या तो मेरी बात मान ले नहीं मैं छोड़ के चली जाऊंगी तेरी मर्ज की है बात के हुआ बता मैंने या तो तू तेरी बात है साइड ले अच्छा और या मेरे पे साइड ले बावड़ी बचिए माने को थोड़ी देर तक करा मैं कहते नहीं सोचती हो फिर मैं जाऊं ना तू मेरी सुनता ही करी अंदर कैसे के बात बता तुम आप के संगति बात देख मेरी बात सुन मेरे जेठ का ब्याह था अच्छा पहला ब्याह था जिस तुम आई कौन थी अच्छा दूसरा ब्याह था इतनी तो गाली थी मन सारी याद से और गेलसी को मेरा देवर से गंज वाला इसका ब्याह था इसका भी तो हमने इतनी टोन गाल दी मेरा केक रहा था उन्हें क्या मार मार के आता कर दिया तुम करता गड़ाऊं तेरी बावड़ी क्या तो मेरी टूम करा दे अच्छा। नहीं मैं मारे करा जाऊंगी देख अपना प्यो देख आपा सर्विस में नहीं पता और तो अपना मतलब है लाख से बड़ा दिखा को अपनी टूम में बावड़ी ये मेरे पैर में क्या मेरी बात है मेहनत रंग ले आओगी और अपना मदद बढ़ावांगे तू बात बता के
कनाई आपने कौन करा ओ थम थम करे के चालूंगी मैं सपने रब तोले जाके बंधे ऊपर रह बोलता पूरी करे बोला दे मोहन माला मुक्ति कंठी आर नयन बोले लगे मोहन माला कंठी आर नयन बोले लगे तेरे ख्याल में बोलूं मैं
हाँ अपने मदन को नहीं है बहुत देर हुई की बात होगी थी ये मेरा तुम बताया था कि आगे बालक तो देखो आइए के मदन तो ना है करंट आई है भी कड़क कौन देगा हमारा साथ खड़ा रह गया वो मैं तुझसे मारूंगा तो खेत मारी ओहो एक और जा। पता लग गया और बेटा ठीक है कि अभी क्या हुआ है कितनी मेरे लाल दिन है हैं? दादी मुझे भूख लगी है अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जंगल में जाएंगे खाना अरे क्या क्या होगा हाँ तो बेटा न्यू करिए बड़ा जंगली जानवर बहुत है ध्यान रखिए मेरी बात सुने मैं मेरे छोरे को जान नहीं आते सुना ना मेरे को किसी हो याद रखिए बेटा बेटा कौन जाना है मैंने बाजार में कितने कपड़े जरा बाजार में मंगा दी अर्जुन लाए थोड़ा लाए ने देखो खा लाए क्या तो नहीं करती रहे बीच में कहाँ बेच रहे हैं अरे भरी हो गया कुछ है मेरा दिल दुकान है तू हाथ उड़ाने कहाँ बेच रहे हैं गाने दे छोड़ो अरे इनके पीछे तो करो अरे मदन चला है जंगल में फल खाने के लिए संयम बनाए रखिए राम जन्म तक लीला चलेगी भक्ति में प्रस्तुति राम नाटक कलब शिवानी द्वारा लीला निरंतर जारी एक बार बीच में एक जयकारा भगवान राम का बोल श्यावरी रामचंद्र की भगवान ने फल भेजे हैं बंदे की भूख मिटाने को मुंह में पानी भरा आया जिताता है फल खाने को पत्ती पत्ती पर दिख रही है मुझे तीस की तस्वीर दाने दाने पर नजर आ रही है मुझे मेरी तकलीफ कितने मीठे फल है Ehmade, 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 Ehmade. मदन गया था फल खाने वहां उसको एक शेर ने उनका शिकार किया है और जब किसान अपने पुत्र की ये हालत देखेंगे तो वो उसको लेके चलेंगे राजा दशरथ के दरबार में और वहां उनके साथ क्या होता है ये सब अगले दृश्य में आप लोगों के सामने भगवान राम की लीला श्री राम नाटक क्लब शिवानी द्वारा राजा दशरथ की प्रजा जब उनके सामने पहुंचेगी तो वो किस तरह से अपनी प्रजा का ख्याल रखने का आश्वासन देंगे। उसके बाद सर्वण ड्रामा और उसके बाद राम जन्म ये आज की लीला रहेगी। अपने स्थान पर यथावत बने रहे। मदन आया कोई बहुत देर अगले दृश्य की ओर। बात सुने वो
ये देखिए, ये छोरा भाजोड़ा है ना वो। ये देखिए छोरा भाजोड़ा है यार। सीध में डाला तो इस दावर की कच्चे की तो कहीं पड़ी है। हाँ दादा चीज़ देखिए दावला के क्या करे? ओ बदले, ओ कच्चा बदले। सीध में डाला, ओ बदले, सभी किसान और गांव वाले अपने पुत्र के शव को लेकर चले हैं राजा दशरथ के दरबार में। तो किस तरह से वो अपनी व्यथा राजा दशरथ को बताएंगे और कैसे राजा दशरथ उनकी समस्या का समाधान करेंगे, ये सब होगा कुछ ही पलों में। अगले दृश्य में श्री राम नाटक क्लब द्वारा आयोजित ये रामलीला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव का ही चलन चलाते हैं हम यहाँ। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाइए ताकि समय समय पर हमारे मुख से भगवान राम का नाम आता रहे। बोल सियावर रामचंद्र की। आप लोगों के सामने महाराजा दशरथ का दरबार। और इसी बीच मैं स्वागत करूँ हमारे बड़े भाई कुछ समय के लिए माइक को संभालेंगे। रामचंद्र की जयकारा की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कृपया जोर से जयकारा कीजिए, जब जय घोष कीजिएगा। बोल श्यामली रामचंद्र की।
क्योंकि हमारे शिवानी शहर में लीला का मंचन हो रहा है। सभी ग्रामवासियों को पता चले कि हमारी लीला शुरू हो चुकी है। तो आइए मैं कुछ दानी सज्जनों के नाम अनाउंस कर देता हूँ जोरदार तालियों के साथ। 1100 रुपए, 1100 रुपए सुशील जी शास्त्री, सुनील जी शास्त्री, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए, भाई तालियां बजाते रहे, कम से कम तालियों का दान अवश्य होता है। 1100 रुपए पूनम जी बिहानी वाले और 101 रुपए सोमवीर जी गोयल। अभिषेक 60 रुपए, सुशील भाई ने कहा कि नाम इनका जोर से अनाउंस किया जाए। हाँ, 60 रुपए अभिषेक विशाल रेणु और 100 रुपए कालिया गैस एजेंसी, जो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे गांव घर घर पे पहुंच करके ट्राली के द्वारा गैस पहुंचाते हैं, बड़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं कालिया भाई साहब, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक जोरदार तालियां फिर। पिछली बार भी, पिछली साल जो लीला होती थी, हर रोज 100 रुपए का दान प्रतिदिन, पहले नवरात्रि से लेकर के आखिरी 10वीं दशहरे तक बोला गया। 100 रुपए सोमवीर सनोप देवीलाल जी, सभी दानी सज्जनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। दृश्य तैयार है। महाराजा दशरथ की जय हो। प्रिय समाज, कहिए महाराज। कहो, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं? प्रजा का राज कार्य के काम ठीक ठाक से तो चल रहा है? हाँ महाराज, प्रजा का सभी कार्य ठीक ठाक से चल रहा है। देखो समाज, एक राज्य के अंदर प्रजा कष्ट पाती हो, वहाँ का राजा बहुत कष्ट पाता है। हाँ महाराज, प्रजा राज के मूल है, प्रजा राज के प्राण, इसी प्रजा आधार पर बनाए राज। हाँ महाराज, आपका कहना सर्वथा उचित है। जिस राजा की प्रजा कष्ट पाती हो, उस राजा के जीवन पर धिक्कार है। हे महाराज, आप जैसा राजा जिस राज्य पर राज करता हो, उस राजा की प्रजा को भला कष्ट कैसे हो सकता है? फिर भी समझ, राज कार्य में कोई खराबी हुई हो तो उसे तुरंत दूर करे। महाराज दशरथ की दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। महाराजा दशरथ की दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। महाराजा दशरथ की दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। प्रिय सुमन, कहिए महाराज। क्या आपने आवाजें सुनी? ये कैसी आवाजें आ रही हैं? हाँ महाराज, आवाजें तो हमने भी सुनी है। तो आप इसका जरूर जाकर पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, खुश रहो। कहो प्रजाजनों, किस प्रकार आना हुआ? हे महाराज, हम गांव के किसान लोग हैं और महाराज दशरथ से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं भी महाराज दशरथ से अनुमति लेकर आता हूँ। ठीक है मंत्री जी। महाराजा दशरथ की जय हो। कहो सुमन। हे महाराज, प्रजा के काश्तकार आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। और काश्तकार, मेरी प्रजा को अन्न देने वाले काश्तकार? हाँ महाराज। मेरे सुमन, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें आदर से अंदर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो काश्तकारों, आपको महाराज ने बुलाया है। महाराज दशरथ की दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। प्रिय काश्तकारों, अपने आवाज निडर होकर कहो। जिस प्रकार से एक पुत्र
अपने पिता के सामने अपना मनोरथ कहता है, उसी प्रकार आप भी अपनी व्यथा हमें सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी ही बदौलत है, तुम्हारी ही बदौलत है मेरा मरना और जीना है। जो तुम देखते हो ये सब तुम्हारा ही पसीना है। हे महाराज, हम गांव के मजदूर किसान लोग हैं। घने दूर जंगलों में भयानक शेर, चीते, भेड़, भालू बहुत ज्यादा है महाराज, और हमारे कभी बच्चों को खा जाते हैं, कभी पशुओं को खा जाते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है। हम बहुत परेशान हैं महाराज, हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। मेरा चले इस कदर अत्याचार, चोरी नहीं बल्कि सीना तोड़े। मेरे राज्य में मेरी प्रजा पर अन्न उत्पन्न करने वाले क्रांतिकारों पर इस कदर अत्याचार करें और जंगली जीव उनका शिकार करें और हम महलों में बैठकर ऐसो आराम करें। इसलिए हमारा राज्य करने पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। मेरे क्रांतिकारों, तुम जाओ, मैं आज ही तुम्हारे इस सारे वन में जाता हूँ और उनकी एक एक की सफाई करता हूँ। महाराजा दशरथ की जय हो, महाराजा दशरथ की जय हो, महाराजा दशरथ की जय हो। पीले कुमार, हाँ महाराज, तुम भी बनो को हमारे साथ चलो और जंगली जानवर कहाँ पे अपना ठिकाना बना रखा है हम उनके पीछे चलते हैं। ठीक है महाराज। चल पड़े हैं राजा दशरथ जी। आपने देखा कि जिस प्रकार से प्रजा अपने राजा के सामने अपना मनोरथ कह रही है, और किस प्रकार से राजा जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि तुम जाओ, मैं अभी जाता हूँ और उन जंगली जानवरों का सफाया करता हूँ। चल पड़े हैं राजा दशरथ शिकार के लिए। एक जयकारा बोल श्यामली रामचंद्र की धन्यवाद। आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। हेलो नवजोत जी, दृश्य चल रहा है। देखिएगा पितृभक्त श्रवण की लीला। इस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता को 68 तीर्थ करवाने के लिए जाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि श्रवण जैसे पोत लाडले कौशल्या सीमा को जा। ये सच बात है कि पितृभक्त माता पिता का भक्त श्रवण कुमार, और इससे शिक्षा लेनी चाहिए हम सभी को कि हम भी अपना जीवन अपने माता पिता के समर्पित चरणों में कर देना चाहिए और उन्हीं की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। तो
आगे की घटना आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार श्रवण उनको लेकर के चलते रहे और आगे हादसा क्या होता है आप लीला के द्वारा देखेंगे, क्योंकि बहुत ही मार्मिक दृश्य रहेगा। और सभी माताओं बहनों से, भाइयों से, बच्चों से अनुरोध है कि लीला में किसी प्रकार का शोर ना हो और वो आराम से बैठ करके श्रवण लीला का आनंद ले। और बीच में उठ करके जाने से बहुत ही पाप लगता है, इसलिए सभी से हाथ जोड़ करके विनती रहेगी मेरी कि वो बीच में उठकर न जाए जब तक श्रवण लीला चलेगी। सभी के लिए एक बात बता दूं मैं कि कल तारका वध होगा। रामलीला का सबसे खतरनाक दृश्य रहता है तारका वध। और उसके अलावा हमारे बहुत ही बढ़िया कलाकार भागीरथ जी लुहारी का सीन भी करेंगे जो उनका काफी फेमस है यहाँ। तो शीघ्र आए, कल बहुत ही बढ़िया रामलीला चलेगी कल के दिन में। और अभी अगला सीन कुछ ही समय में पितृभक्त श्रवण का, जो अपने माता पिता को 68 तीर्थ करवाने गया था। जब उन्होंने 67 तीर्थ किए तो राजा दशरथ के तीर का शब्द भेदी बाण का शिकार हुआ और उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। किस तरह से अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया। चलिए चलते हैं अगले दृश्य की ओर। पूज्य माता जी, कहो मेरे लाल है पूज्य पिताजी। हाँ मेरे बेटे, अब हम सरयू नदी के समीप आ चुके हैं। अब आप यहाँ कुछ देर विश्राम कीजिए और इस दास को चरण सेवा का मौका दीजिए। क्या हम अयोध्या नगरी में आ गए? हाँ माता जी। हाँ विधाता, वर्षों बाद जन्मभूमि की कोने में मिट्टी नसीब हुई है। आइए पिताजी। कहाँ मेरे लाल? उठिए पिताजी। वही तो बात है। आप विश्राम कीजिए पिताजी। तेरे पास है क्या? आइए माता जी। हाँ मेरे लाल। थैंक यू माता जी। बेटा श्रवण, आइए पिताजी। तुम भी हमें यूं तीरथ करवा कर सकते हो। पिताजी ऐसा मत कहिए। कनिक, तुम भी विश्राम करना मेरे लाल। हाँ मेरे लाल, तुम इतनी विश्राम कर लो। माता जी, जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है तब तक श्रवण को विश्राम नहीं है। तब तक मेरे पूज्य माता जी व पूज्य पिताजी की ज्योति प्रकाशमान नहीं हो जाती तब तक श्रवण को विश्राम नहीं है। जय श्री ईश्वर की इच्छा मेरे लाल। आप विधाता मुझ पर मेहरबान हो। मेरे माता पिता के 68 तीर्थ पूर्ण हो जाए।